बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूए कलाम नहजुल बलागा के पहले बाब का खुतबा नंबर 34। लोगों को अहले शाम से आमादा जंग करने के लिए फरमाया है तुम पर, मैं तो तुम्हें मलामत करते करते भी उकता गया हूँ। क्या तुम्हें आखिरत के बदले दुनियावी जिंदगी और इज्जत के बदले जिल्लत ही गवारा है? जब तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए बुलाता हूँ तो तुम्हारी आंखें इस तरह घूमने लग जाती हैं कि गोया तुम मौत के गिरदाब में हो और जानकनी की गफलत और मदहोशी तुम पर तारी है। मेरी बातें जैसे तुम्हारी समझ ही में नहीं आती तो तुम शशदर रह जाते हो। मालूम होता है जैसे तुम्हारे दिलो दिमाग पर दीवानगी का असर है। तुम कुछ अकल से काम नहीं ले सकते। तुम हमेशा के लिए मुझसे अपना एतमाद खो चुके हो। ना तुम कोई कवि सहारा हो कि तुम पर भरोसा करके दुश्मनों की तरफ रुख किया जाए, और ना तुम इज्जत व कामरानी के वसीले हो कि तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो। तुम्हारी मिसाल तो उन ऊँटों की सी है जिनके चरवाहे गुम हो गए हों। अगर उन्हें अपनी तरफ से समेटा जाए तो दूसरी तरफ तितर बितर हो जाएंगे। खुदा की कसम तुम जंग के शोले भड़काने के लिए बहुत बुरे साबित हुए हो। तुम्हारे खिलाफ सब तदबीरें हुआ करती हैं और तुम दुश्मनों के खिलाफ कोई तदबीर नहीं करते। तुम्हारे शहरों के हदूद दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, मगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वो तुम्हारी तरफ से कभी गाफिल नहीं होते और तुम गफलत में सब कुछ भूले हुए हो। खुदा की कसम एक दूसरे पर टालने वाले हारा ही करते हैं। खुदा की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लक यही गुमान रखता हूँ कि अगर जंग जोर पकड़ ले और मौत की गर्म बाजारी हो तो तुम इब्ने अबी तालिब से इस तरह कट जाओगे जिस तरह बदन से सर के दोबारा पलटना मुमकिन ही ना हो। जो शख्स अपने दुश्मन को इस तरह अपने पर काबू दे दे वो इसकी हड्डियों से गोश्त तक उतार डाले और हड्डियों को तोड़ दे और खाल को पारा पारा कर दे तो उसका एजिज इंतहा को पहुंचा हुआ है और सीने की पसलियों में घिरा हुआ दिल कमज़ोर और नातवा है। अगर तुम ऐसा होना चाहते हो तो हुआ करो, लेकिन मैं तो ऐसा उस वक्त तक ना होने दूंगा जब तक मकाम मशारिफ की तेज़ धार तलवारें चला न लूँ जिससे सर की हड्डियों के परखच्चे उड़ जाएं और बाजू और कदम कट कट कर गिरने लगें। इसके बाद जो अल्लाह चाहे वो करे। ऐ लोगो, एक तो मेरा तुम पर हक है और एक तुम्हारा मुझ पर हक है। मैं तुम्हारी खैर खाही पेश नज़र रखूं और बैतुल माल से तुम्हें पूरा पूरा हिस्सा दूं और तुम्हें तालीम दूं ताकि तुम जाहिल न रहो। इस तरह तुम्हें तहजीब सिखाऊं जिस पर तुम अमल करो। और मेरा तुम पर यह हक है कि बैयत की जिम्मेदारियों को पूरा करो और सामने और पसे पुश्त खैर खाही करो। जब बुलाऊं तो मेरी सदा पर लब्बैक कहो और जब कोई हुक्म दूं तो इसकी तामील करो।